हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, इसका भी पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं और ये है हमारी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैं समझा देता हूं आपको। हमको दो लाइंस बच्चों दे दी, ए बी पैरेलल है सी डी के, लिख दिया मैंने ए बी पैरेलल सी डी, और बीच में हमको लाइन सेगमेंट दिया हुआ ई एफ जो कि सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मैंने लिखा दिया है 90 डिग्री, ई एफ परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और एंगल जी ई डी, यहाँ पे एक लाइन खींच दी है ऐसे, है ना, जी ई डी, ये पूरा एंगल है 126 डिग्री। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल है 126, इतना सा 90 है, ये पूरा 126 है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो पूछा जा रहा है ये तीन एंगल्स, मैंने निशान लगा दिए, एंगल ए जी ई ये बाहर वाला, जी ई एफ ये अंदर वाला, तो ये बाहर वाले पे सिंगल निशान लगाया, फिर मैंने डबल निशान लगाया और एक ट्रिपल निशान एफ जी ई, ये तीनों एंगल्स हमको निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। बच्चों ये पूरा दिया और इसमें से इतना दिया, तो इतना से कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये वाला हम निकाल लेंगे, ये प्लस ये करने से पूरा आता है। हम लिख सकते हैं एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी जो है इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। सही है भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा बनेगा ना, पूरा हमको पता है 126 डिग्री है, जी ई एफ निकालना है, एंगल जी ई एफ, और एंगल एफ ई डी 90 है, दे रखा है हमको, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 126 में से 90 चला गया, एंगल जी ई एफ आ गया। बच्चों सेपरेट करेंगे तो 30 आएगा, कितना आएगा, सॉरी कितना, 36 आएगा, तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। क्लियर है, ये निकाल लिया हमने 36 डिग्री, फर्स्ट आ गया हमारा। ठीक है, आगे पीछे सीक्वेंस में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 36 आ गया। अब मुझे बताओ कि हम क्या निकालने वाले हैं, ये वाला एंगल। बच्चों एंगल ए जी ई और जी ई डी बराबर होंगे, देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ऐसे जा रही है, ये जी एंड ई, ये पूरा 126 है, तो मुझे बताओ ये बाहर का कितना होना चाहिए। सही है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये लाइन तो पैरेलल हमारी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक इस तरफ का एंगल एक इस तरफ का, तो अगर जीईडी 126 है तो एजीई भी तो 126 ही होगा, एजीई, तो हम सेकंड नंबर पे लिख देंगे एंगल एजीई किसके बराबर है, एंगल जीई डी, दोनों ही 126 डिग्री है, कारण लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है ये। समझ में आ गया, ये लो जी हमारा दूसरा आ गया, ये आ गया। अब हमको बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, लीनियर पेयर एक्सियम। समझ में आ गया, चलिए तो तीसरा प्रॉपर्टी ये लगा देंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, कारण है लीनियर पेयर एक्सियम। पूरा लिख सकते हैं कंप्लीट शब्दों में, लीनियर पेयर एक्सियम, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एक जोड़ी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इधर वाला हमको पता है ए जी ई कितना, 126 आ चुका हमारा, निकाला ना भाई, ए जी ई 126, एंड एफ जी ई जो कि हमको निकालना नहीं पता, एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा 180, एंड एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। एक बार 180 में से 120 सेपरेट करो तो 60 बचेगा, 60 में से 6 और घटा दो 54 डिग्री, एंगल एफ जी ई, ये आ गया हमारा थर्ड एंगल। क्लियर है मामला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये ध्यान दे देंगे। ठीक, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ये मैं रब कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हमको एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, फिगर, तो फिगर बुक से ही देख के बनाना है आपको। फिगर हमको दिया है
समवॉट ऐसा 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 ऐसा, स्क्वायर रूट के जैसे निशान है कुछ कुछ, है ना। पी क्यू आर एस टी, चलिए पी क्यू आर एस एंड टी। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, दिस इज गिवन। पी क्यू पैरेलल किसके, एस टी के, दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है। एंगल पी क्यू आर, ये एंगल है बच्चों 110 डिग्री, लिख दिया फिगर में, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और एंगल दिया हमको, आर एस टी 130 है। आर एस टी ये बाहर का एंगल है 130 डिग्री, क्लियर है। और पूछा है क्यू आर एस, ये एंगल पूछा है बच्चों। जो पूछा है मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, मेक योर फिगर अ टॉकिंग फिगर, सारी जानकारी यही मिल जाए। पैरेलल का मैंने एरो लगा दिया, दोनों एंगल जो दिए थे लिख दिए, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क लगा लिया, गिवन जानकारी मेन यहां लिख ली। चलिए तो यहां लिख लेते हैं टू फाइंड, ढूंढना क्या है। जब यहां लिखे टू फाइंड तो यहां लिखना है सॉल्यूशन, जब यहां लिखे टू प्रूव तो यहां लिखना है प्रूफ, ठीक है। चलिए टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस बराबर निकालना क्या आएगा। बहुत ईजी है बच्चों। हाँ, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे कंस्ट्रक्शन, पी क्यू को आगे इंक्रीज कर लो, इस प्रकार से कर लो कि ये सामने जो एस आर है इसको काटते हुए आगे निकल जाएगा, और इसको किसी एक पॉइंट पे काटेगी, पी क्यू आर एस टी। सपोज ये यू है, सपोज ये वी है, ठीक। चलो तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, प्रोड्यूस पी क्यू को बढ़ा दो 2 पॉइंट वी तक बढ़ाना है, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स एस आर, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स एस आर। एस आर को काट रही है कहां पर, एट पॉइंट यू पर काट रही है। अब मुझे बताओ, अगर ये टुकड़ा इसके पैरेलल है तो ये इसी को बढ़ा दिया तो पूरी लाइन भी तो इसके पैरेलल आ गई, तो ये भी पैरेलल हो गया। और हमको पता है बच्चों, पैरेलल लाइंस के बीच में आमने एक ही तरफ के जो दो एंगल्स होते हैं ना ट्रांसवर्सल के, उनका सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देखो ये दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया। एक काम कर लेते हैं, इस एंगल को मैं कुछ नाम दे दूं क्या, चलो वैसे लिख लेंगे। अब मुझे बताओ, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कितना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, मैं प्रॉपर्टीज बता चुका हूं। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है कि नहीं। क्या एक काम कर लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं 2। तो मैं लिख सकता हूं, देखो एंगल टी एस यू प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। टी एस यू प्लस एंगल 1, टी एस यू कितना 130 डिग्री प्लस एंगल 1 हमको पता नहीं है 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, ये आएगा बच्चों 50 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया, 50 डिग्री। और 1 और 2 बराबर होगा, देखो ये आमने सामने के एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होती है। तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 किसके बराबर आना चाहिए, एंगल 2। और एंगल 1 हम निकाल चुके 50, तो ये भी 50 आ गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यहां लिख देंगे, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जोड़ा है। चलिए हम पहुंच गए एंगल 2 पे, ठीक है। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स की। क्या, किसी भी ट्राइंगल में बाहर वाला एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो मुझे बताओ, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या है ये प्रॉपर्टी, मैं बता दूं एक बार, रिकलेक्ट करा दूं। किसी ट्राइंगल में एक साइड को बढ़ा दिया, जो बाहर वाला एंगल होता है ये अंदर वाले इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, x बराबर y प्लस z। ये है वो प्रॉपर्टी, समझ में आ गया कि नहीं। क्या, तो याद रखेंगे, इस ट्राइंगल में देखेंगे ये बाहर वाला एंगल, इसको बढ़ा दिया तो ये इक्वल टू इन दोनों का सम, समझ में आ गया कि नहीं। क्या, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एंगल r बोल लेता हूँ, या फिर एंगल QRS भी बोल सकते हैं। तो मुझे बताता हूँ, एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल 2
इसके बगल वाला छोड़ देना, ये इंटीरियर एडजेसेंट है, सामने के दोनों लेना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। एंगल पी क्यू आर हमको पता है 110 डिग्री। एंगल 2 हमने निकाल चुके हैं अभी, देखो ये रहा 50 डिग्रीज। और एंगल क्यू आर एस हमको नहीं पता, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस। तो देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो क्या हमने जो एंगल चाहिए था निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया, 60 डिग्रीज आंसर आ गया हमारा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला हमारा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको अच्छे से समझ करके आप लोग नोट कर लेंगे। नीचे एक हिंट दिया है, उसकी जरूरत नहीं है हमको। इन्होंने यहाँ पे एक लाइन पैरेलल खींची है, हमने इसी को बढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अल्टरनेट तरीका भी हो सकता है, वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक, चलिए एग्जाम में आपके हिंट वगैरह कोई लिखा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, रब कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या दिया है हमको? हमको एक डायग्राम दे दिया बच्चों, ए बी और सी डी दो लाइंस पैरेलल है और बीच में पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ए बी और एक और लाइन है पैरेलल इसके सी डी, और बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ है हमको। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो गिवन लिख लें, AB is parallel to CD. What else is given? Angle APQ 50 है, APQ this angle is given 50 degree. उसके बाद लिखा है एंगल PRD 127, ये बाहर वाला 127 डिग्री है। और यहाँ पे 3 एंगल्स हमको दो एंगल निकालने, एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स लिखा है यहाँ पे और ये हमारा लिखा है वाई। क्या निकाल लेंगे? टू फाइंड एक्स एंड वाई। चलिए सॉल्यूशन, ओके जी, इजी। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये 50 तो ये 50, अल्टरनेट एंगल, तो एक तो सीधा ही हो गया। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, और ए पी क्यू हमारा 50 डिग्री है, कारण लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। पहला तो बहुत इजी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। इस ट्रायंगल में ये बाहर का एंगल है, तो ये इक्वल टू इन दोनों का सम, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या है ये प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। लिख दूं मैं, ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इसके बराबर होता है, इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो बताओ इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल पी आर डी, तो देयरफॉर हम लिख देंगे एंगल पी आर डी जो कि बाहर का एंगल है इज इक्वल टू इन दोनों का सम, मतलब एक्स प्लस वाई। हमको एक्स पता है 50 डिग्री है, तो एंगल पी आर डी भी पता है। देखो पी आर डी कितना है, ये 127, यहाँ लिख देंगे 127। एक्स कितना है? 50 निकाल चुके, तो यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री, और साथ में हमको वाई नहीं पता, तो वाई उधर ही रह जाएगा। 127 माइनस 50 घटाएं तो कितना आएगा? 7 में से 0 गया तो 7 का 7, 12 में से 5 गया तो फिर 7 आ जाएगा, और उल्टा करके लिख दो y बराबर 77 डिग्री। समझ आ गया?
ये बच्चों हमारा x भी आ गया और हमारा y भी, दोनों आंसर्स आ गए, ठीक है कि नहीं क्या? तो इकट्ठा लिखना तो देयरफॉर x बराबर 50 डिग्री एंड y बराबर 77 डिग्रीज। तो दिक्कत ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, इसमें थोड़ा साइंस के प्रिंसिपल्स भी यूज हो रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल याद दिला दूं, फिर ये हम क्या है अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए तो काफी समय लगेगा, तो एक बार में पूरा बोर्ड एक दो बार बताना पड़ेगा। तो एक छोटा सा प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देंगे। ये रिफ्लेक्शन वाला प्रिंसिपल है। एक हमारी प्लेन सरफेस है बच्चों, मिरर की तरह काम कर रही है। कहीं से भी एक इंसिडेंट रे आई, आपको 8th में पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना? तो इसको बोलता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टकराती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक नॉर्मल खींच लिया। नॉर्मल होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है, और टकराने के बाद में एक रे है जो कि बाउंस बैक करके वापस चली गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आने वाली, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली। इंसिडेंट रे जो होती है, जो कि नॉर्मल परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएगी, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाएगी नॉर्मल, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? और ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर। समझ में आ गया? किसी प्लेन सतह पे जब भी कोई रे ऑफ लाइट टकराती है, टकरा करके वापस चल जाती है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ सेम टू सेम एंगल बनाती है। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, दो लॉज। पहला लॉ था द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या पढ़ा था? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा अगले क्वेश्चन में यूज होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये इसकी भूमिका मैंने तैयार कर दी है। फिर अगले वाला जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इंडिपेंडेंटली क्या है, सेपरेटली क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 डिटेल में मैं समझाऊंगा, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा फिर हम आगे के एग्जाम्पल्स भी 2-3 कर लेंगे, 7th एग्जाम्पल एंड 8th, 2 एग्जाम्पल और हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स 7 एंड 8, और उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज रह जाएगी, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3। 6 क्वेश्चन है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे, 3 क्वेश्चन ईच। क्लियर है? सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिएगा। Till then, goodbye and thanks for watching.